अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह नबा की आखिरी दो आयात हैं उनका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़, अब ये क़यामत का जिक्र हो रहा है। तो ज़ालिकल यौमुल हक़, ज़ालिका ये या यही को भी कहते हैं ज़ालिका। जैसे ज़ालिकल किताब, ये कुरान के शुरू में है, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, यही वो किताब है जिसमें शक नहीं। तो ज़ालिका यही, अल-यौम दिन, यौम जो है वो 24 घंटे का होता है। तो दिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मॉर्निंग टाइम, अल-यौम का मतलब है द होल डे, 24 घंटे वाला। अब ये क़यामत का दिन है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 50,000 दिनों के, इस दुनिया के 50,000 दिनों के बराबर है ये। अभी इसकी तशरीह इधर आएगी, इसलिए 50,000 दिन यानी 24 आवर्स, 50,000 दिन के बराबर। ज़ालिकल यौमुल हक़, हक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको टाला ना जा सके। जैसे किसी का किसी पैसे पे हक हो तो आप उसको मनो के उससे वो हक नहीं छीन सकते। तो हक जो है वो ना टलने वाला, ना टलने वाला, ये दिन है ना टलने वाला, या हक का दिन है, हक कायम होने का दिन है। ये हक कायम होने का दिन है। फमन शाअ, फा का मतलब फिर, मन का मतलब कौन या जो, फिर कौन, ये जुमले के हिसाब से पता चलता है कि कौन है या जो है। फमन शाअ, फिर कौन, शाअ जिसने चाहा। जैसे हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह चाहे तो ये काम हो जाएगा। तो शाअ का मतलब है चाहना। तो फिर वो कौन है जिसने चाहा। अत्तखज़ा, अखज़ कहते हैं पकड़ने को। जैसे हम कहते हैं कि ये ख्याल माखूज है, हमने इसको ख्याल को कहीं से पकड़ा है। तो जिसने चाहा, या ये कौन है कि जिसने चाहा कि वो पकड़े, कि वो पकड़े। इला रब्बिही, इला का मतलब की तरफ, ये टूवर्ड्स जो है, की तरफ, किसकी तरफ, रब ही, अपने रब के। ये रब ही जो है वो इसके लिए आया है, अपने रब की तरफ, अपने रब की तरफ। माआबा, माआबा कहते हैं ठिकाने को, कि वो कौन है जो ये चाहता है कि वो अब की अपने रब की तरफ अपना ठिकाना पकड़ ले। अब ये माआबा को, ये माआबा जो है ये अब कहते हैं बाप को। तो बाप का जो घर होता है वो औलाद का ठिकाना होता है। तो उससे ये वर्ड बना है माआबा, कि रब के पास अपना ठिकाना बनाना। इन्ना अंजरनाकुम, इन्ना बेशक, ये इन जो है वो ये इन्ना जो है इन और ना से मिलके बना है। तो बेशक हम, ये ना जो है हम वाला है, और क्योंकि 2 दफ़ा ना आ गया, नून 2 दफ़ा आ रहा है तो इस पे तशदीद है। बेशक हम, अंजरनाकुम, इंजार कहते हैं अलार्म को, अलिफ के नीचे ज़ेर है, इंजार ये अलार्म होता है, किसी को जगाना गफलत से, या उसको बेदार करना, उसको तंबीह करना। बेशक हम, ये कुम का मतलब तुम सबको, तुम सब को, अंजर इंजार देते हैं, अलार्म देते हैं, तंबीह करते हैं। बेशक हम तुम सबको तंबीह, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम, मैं तुम सबको तंबीह करता हूं। अजाबन, अजाब किसी को तकलीफ पहुंचाना, उसको अजाब देना होता है। अरबी में उसको अज़्ज़बतनी, यानी कि तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। तो अजाबन, अजाब का वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है करीबन, करीबन जो के करीब है।
इस पे बहुत गौर करने वाली बात है कि ऐसा अजाब जो कि करीब है उससे हम तुझे तंबीह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि ये करीब का लफ्ज़ क्यों आया है। यौमा, यौमा उस दिन, यंजुरु ये नज़र, नज़ारा, उस दिन नज़र आएगा या उस दिन वो देख लेगा, देख लेगा। अलमरउ, मर कहते हैं, अलमरउ शख्स, तो यंजुरुल मरउ हर शख्स, हर शख्स देख लेगा। मा कद्दमत, मा जो, कद्दमत इकदामात करना, इकदामात किए उसने। ये इकदाम, ये किए उसने कहां से आई है? ता की वजह से। तो कदम कहते हैं इकदामात करना, और उसने किए, कद्दमत उस बंदे ने किए इकदामात। यदाहू हाथों ने उसके, यद, यद कहते हैं हाथ को, और हु का मतलब उसके हाथ, उसके हाथों ने। ये उसके बाद बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अरबी का स्टाइल है। जैसे हम हिज हिम लगाते हैं जुमले में, तो उसी तरह अरबी में जो वर्ब है वो इशारा भी करता है कि ये एक बंदा है, दो बंदे हैं। तो ये अरबी का स्ट्रक्चर है। आपको जो फोकस करना है वो इसके मीनिंग पे करना है। जो इकदामात किए उसके हाथों ने, यानी हम हाथ इख्तियार की का सिंबल है, तो उसने खुद जो इकदामात किए। व यकूलू, व और, यकूल कहेगा, और कहेगा। अल काफिरो काफिर, अब यहां पे अल मरऊ है तो हर शख्स, अल काफिरु हर काफिर। या लईतनी, या लईतनी ये एक अरबी का एक्सप्रेशन है। ये उर्दू में इस्तेमाल होता है एक लफ्ज़ लैतो लाल करना, लैतो लाल करना। ये लाम के ऊपर तशदीद है, लैतो लाल करना। लैतो लाल ये होता है कि लैत कहते हैं खराबी, खराबी निकालना, और लाल कहते हैं बेमानी बात करना। ये भागते हुए ऊंट की जो आवाज़ निकलती है अल अल उसको कहते हैं अरबी में, तो उससे ये लाल बना है। तो बेमानी बात होती है, उसका कोई तर्जुमा नहीं होता। तो लैत कहते हैं खराबी निकालना, और लाल जो है वो बेमानी बात करना। ये लैत और लाल उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो वो लैत को याद रखें, ये लैत है। और या क्या है? ये या जो है अरबी में सिर्फ ए के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ये हाय के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हाय नुक्स मेरा, खराबी मेरी, हाय खराबी। और ये छोटी है जो है ये मैं के लिए, हाय खराबी मेरी। कुन तू, ये कुन का मतलब होना और तू का मतलब मैं, ते के ऊपर पेशा, तो ये भी मैं। हाय खराबी मेरी, हो गया मैं, हो गया मैं। तुराबा, तुराबा कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी खुश्क, जो खुश्क मिट्टी होती है, जो उड़ती है, उड़ने वाली, गर्द। अब यहां पर जो यौम का जो लफ्ज है ये क़यामत के दिन के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मिकदार सूरह मारिज है, अल मारिज, अल मारिज, उसकी आयत नंबर है 4। उसमें बताया गया है, और जगह पे भी होगा, जो मेरी नजर से गुजरी वो ये थी सूरह मारिज आयत नंबर 4, उसमें के एक दिन की मिकदार, वहां का लफ्ज मिकदार भी इस्तेमाल हुआ है। एक दिन की मिकदार 50,000 इस दुनिया के दिनों के बराबर है। अब यहां पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे, किससे? यंजुरुल मरउ मा कद्दमत, यानी कि
आपके ऊपर, आपके जहन के ऊपर 24 घंटे जो गुजरते हैं वो 24 घंटे के हवास हैं। उन 24 घंटे के हवास को 50,000 से ज़रब दें, जो आपके दिमाग की स्पीड है उसको 50,000 से ज़रब दें, और उस जो भी मिकदार बनेगी उस मिकदार को आप एक दिन बना दें। तो क्या होगा कि आपके दिमाग की रफ्तार है वो 50,000 गुना बढ़ जाएगी। जब 50,000 गुना दिमाग की रफ्तार बढ़ेगी, जो ब्रेन सिग्नल्स हैं, जो ब्रेन वेव्स हैं, वो 50,000 गुना बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा कि हर शख्स के सामने उसका नामा माल आ जाएगा जो कि उसने अपने हाथों से आगे भेजा है। दूसरी बात, अजाबन करीबन, अजाब जो करीब है, इसका क्या मतलब है? जो मुझे समझ आई मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस पर खुद भी गौर करें, और इसके जो कोई भी मायनी, कोई भी तर्जुमा, कोई भी तशरीह कुरान की फाइनल नहीं होती, वो आपको एक डायरेक्शन देती है मजीद गौर व फिक्र के लिए, क्योंकि कुरान की कोई लिमिट नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। अजाबन करीबन, अजाबन करीबन मीन्स कि हर बंदा अपने साथ जन्नत और दोज़ख लेके फिर रहा है। जन्नत दोज़ख हर बंदा अपने साथ लेके फिर रहा है। अगर उसकी ज़बान झूठी है तो उसकी दोज़ख उसके मुंह में ही है। अगर उसके हाथ चोर हैं तो उसकी दोज़ख उसके हाथों में ही है। अगर उसके कदम बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी में आगे जा रहे हैं तो उसकी दोज़ख उसके कदमों में ही है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि अल्लाह का अजाब ऐसे नहीं कि बहुत दूर की बात है, ये हमारे साथ साथ ही फिर रहा है। तो अजाबन करीबन, उसके बारे में हमने तुम्हें आगाह कर दिया। फिर यहाँ पर ये लफ्ज़ यदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यदा हाथों को कहते हैं, तो तुम्हारे हाथों ने कोई चीज़ आगे भेजी है। इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आया वो ये है कि हाथ जो है वो इख्तियार का सिंबल है। तो अल्लाह ताला ने जब यदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपको बेसिकली इख्तियार दे दिया। आपको बहुत सारे नज़रियात मिलेंगे जिसमें लोग कहेंगे जी होता वही है जो अल्लाह चाहता है, वो तो किस्मत में लिखा हुआ था, ये वो। तो वो बेसिकली अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं दिया, आपके हाथ में नीयत ज़रूर दी है, आपके हाथ में फ़ैसला ज़रूर दिया है कि मैंने क्या करना। तो यदा जो है वो हमारा अपना इख्तियार है, ये हम किस तरफ जाते हैं, क्या डायरेक्शन हम चूज़ करते हैं, वो इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तुराबा, तुराबा ये खुश्क मिट्टी को कहते हैं, ऐसी गर्द जो उड़ती रहती। तो वो ये बात जहन में रखें कि काफिर यहाँ पर जितने मर्जी मजबूत हों, जब हक कायम होगा तो उनकी हैसियत खुश्क मिट्टी की तरह हो जाएगी, गर्द की तरह हो जाएगी। यहाँ का जितना करोफर, यहाँ जितने उनके पाँव और जमे हुए हैं उनके, वो सारे बेमायनी हो जाएंगे। आप इस पर मज़ीद गौर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली कोई सूरत शुरू करेंगे। शुक्रिया।